छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। सभी छात्र आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाएं। सवाल पर चलते हैं। यदि किताब को काफ़ी कहा जाए, काफ़ी को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को दवा कहा जाए, दवात को टेबल कहा जाए, टेबल को घड़ी कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, समय को दिन कहा जाए और दिन को महीना कहा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ कॉपी पर लिखी जाएगी। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ कॉपी पर लिखी जाएगी। कॉपी पर लिखने का काम किसका है। सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे, कॉपी पर लिखने का काम किसका होता है, कलम का होता है। किसका होता है, कलम का होता है कॉपी पर लिखने का काम, ठीक। लेकिन इसने परिवर्तन कर दिया कि कलम को क्या कहता है, ये कलम को स्याही कहता है ये। तो इसके अनुसार निम्न में से कौन सी चीज़ कॉपी पर लिखी जाएगी। कॉपी पर क्या लिखी जाएगी, कॉपी को यहाँ कलम कही है, लेकिन कलम को क्या कहा जाता है, लिखने वाली चीज़ कॉपी पर क्या है, कलम, लेकिन कलम को भी क्या कहा है इसने, स्याही। कलम को क्या कहा है इसने, स्याही। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक। देखिए, असली जो चीज़ है हमारे, जिससे हम यूज करते हैं, कॉपी पे कलम का यूज करते हैं, लेकिन कलम को इसने क्या कहा है, स्याही। तो कॉपी पर क्या चीज़ लिखी जाएगी अब, स्याही का। वैसे वास्तविक रूप से कलम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसने कलम को क्या कहा है, स्याही। तो कॉपी पे किसका यूज करेंगे हम अब, लिखने में, स्याही का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। यदि कलम को दवा कहा जाए, यदि कलम को दवा कहा जाए, यदि कलम को दवात कहा जाए, ठीक है, ये दवात है, तय आएगा यहाँ पे, दवात कहा जाए, दो बात को स्याही, ये स्याही है, स्याही कहा जाए, स्याही को रबड़, ये है रबड़, है रावण नहीं है, रबड़ है, रबड़, ये होगा हमारा रबड़। स्याही को रबड़, रबड़ कहा जाए, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी रबड़ है। सिलेक्ट कहा जाए, और सिलेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, किताब को आसमान कहा जाए और आसमान को जहाज कहा जाए, तो कागज़ पर लिखने को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम वास्तविक चीज़ पर चलेंगे। कागज़ पर जो लिखेंगे हम, ठीक है, लिखने को मिटाने के लिए, लिखे को मिटाने के लिए, लिखे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, रबड़ का प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन इसने रबड़ को कहा क्या है, रबड़ को क्या कहा है इसने, रबड़ को कहा है इसने सिलेट। तो अब हम लिखे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिलेट का। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। प्राचीन अनुपात आधुनिक समानुपात प्रायः, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए, प्राचीन का विपरीत शब्द, प्राचीन का विपरीत शब्द क्या होता है हमारा, आधुनिक। प्राचीन का विपरीत क्या हो जाएगा, आधुनिक। प्राचीन का विपरीत आधुनिक होगा, ठीक है। चीन का विपरीत आधुनिक, ठीक। और प्रायः का क्या हो जाएगा फिर, प्रायः का विपरीत, प्रायः का विपरीत हो जाएगा कभी कभार, कभी कभार,
ये होगा हमारा भय है, ये कभी कभार। कभी कभार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। आयत वर्ग और दीर्घवृत्त, ठीक है। देखिए इसका संबंध हम कैसे निकालेंगे। अगर आयत की लंबाई को कम कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, वर्ग। आयत की लंबाई कम करने पर, आयत की लंबाई कम करने पर क्या बन जाता है, हमारा वर्ग। इसी प्रकार दीर्घवृत्त की लंबाई कम करने पर, दीर्घवृत्त की लंबाई कम कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा, वृत्त। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या बन जाता हमारा, वृत्त। अगले सवाल पर चलते हैं हम। इसमें हमें शुरू वाला ही बताना है बिल्कुल। शुरू में क्या आएगी डिजिट हमारी, पी एस वी ई एच के टी डब्ल्यू जेड आई एल ओ। इसमें क्या होगा हमारा, पी कितने नंबर पर आता है हमारा, 16 पे। देखिए पी का नंबर क्या होता है, 16। ई का कितना होता है, 5। और टी का नंबर कितना होता है, 20। और आई का नंबर कितना होता है, 9। ठीक, तो इसमें हम क्या करना है, हमें इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए या तो एक तरीका ये है हमारा कि 16 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, +4, और 5 + 4 9। तो ऐसे ही जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे, ठीक, किसकी, इस ई की सीरीज, ई की सीरीज ये इस तरीके से चल रही है। इस ई की सीरीज हम अब इससे +4 जोड़ने पे, इससे पहले पहुँचेंगे -4 पे, हम कितना आएगा हमारा 1, और 1 में हम 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 पे क्या आता है हमारा, ए की ऑप्शन है हमारा ऐसा, ऑप्शन सी। ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में हमें अपना समय बचाना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगली सीरीज है हमारी ए बी सी रिक्त स्थान, BACC रिक्त स्थान, ABA रिक्त स्थान, ABA रिक्त स्थान, BCD रिक्त स्थान, ACC। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम गिन लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 है इसमें। तो अब हम क्या लॉजिक लगाएं, इसमें लॉजिक लगाएंगे हम। बैठा है इसमें जो है लिख के देखेंगे। सबसे पहले हम पहली वाली सीरीज को उठा लेंगे, ए, उसके बाद में फिर ए, उसके बाद में बी, इसका होगा, इसमें हम फिर बी लिखेंगे, यहाँ पे बी लगाएंगे हम। इस तरीके से बनता है कुछ इसका, ABCA ACC AB CD। ये तो नहीं बनेगा हमारा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन अगला उठा लेंगे हम, AABCB, ठीक। उसके बाद में बी ऑप्शन से करते हैं हम। उसके बाद में हो जाएगा ACC BAB ABAB, ये भी हमारा सही नहीं बैठ रहा।
उसके बाद सी ऑप्शन से बी, ए सी बी, तो ये हो जाएगा बी सी बी, ए सी सी ए, इसमें भी हमारा जोड़ा सही नहीं बन रहा है। अब ऑप्शन कौन सा बच गया? हमारा डी बच गया। इसका राइट आंसर होगा। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी मां की, यह कलावती नहीं है, इकलौती है, इकलौती पुत्री मेरी मां है। बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। सुधा की ओर इंगित करते हुए, देखिए राजन को हम यहां ले लेंगे नीचे, राजन की ओर, सुधा की ओर इंगित करते हुए किसने कहा? राजन ने। तो सुधा को ऊपर ले लिया हमने। क्या कहा? कि उसकी मां, किसकी मां? सुधा की मां। ठीक, सुधा की मां उसकी मां की इकलौती पुत्री है। उसकी मां की इकलौती पुत्री कौन है? इकलौती पुत्री राजन की मां, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री कौन है? राजन की मां। ठीक, कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। देखिए राजन सुधा से कैसे संबंधित है। राजन जो हो जाएगा, देखिए सुधा की माँ ये हो गई, ठीक है, और ये इसकी कौन है? इकलौती पुत्री है इसकी माँ की। तो ये सुधा का कौन हो गया? सुधा का हो जाएगा ये पुत्र, और पुत्र वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट आंसर। यदि बी कहता है कि उसकी माँ की चुनौती, यदि बी कहता है कि उसकी माँ एक ही माँ की, चुनौती नहीं है, ये इकलौती पुत्री है। यदि उसकी माँ एक ही माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यदि बी कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ? बी की माँ, ये हो गई बी की माँ, बी की माँ ए की माँ की, अब ये ए है, ए की माँ इधर हो गई, इसको हम M1 मान लेंगे, इसको हम M2 मान लेंगे। कौन है ये? इसकी इकलौती पुत्री है। किसकी? ए की माँ की इकलौती पुत्री। कौन? बी की माँ, इकलौती पुत्री। ठीक, ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? देखिए ये इसकी कौन हो गई? लड़की हो गई, ठीक, और ये कौन हो गया? ये आपस में माँ बेटी हो गई, ये इसकी लड़की है, इसका इससे हमें संबंध बताना है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है अपने भाई नहीं है, ये अपनी बाईं ओर मुड़कर है। ठीक, थोड़ी देखो मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटर की। ये अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः
अपनी बाईं ओर मुड़कर, ये बाईं ओर है, बाईं, ठीक है, बाइक नहीं है ये, बाईं है, बाईं ओर मुड़कर, छोड़कर नहीं है, मुड़कर है, बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुंह करके 15 मीटर चलती है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है, इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए, और ये है हमारे पश्चिम दिशा। ठीक, चारों दिशाओं का जब हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक, वह दक्षिण की ओर मुंह है उसका, और वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। देखिए दक्षिण की ओर मुंह है उसका, इधर को, अपने किधर की ओर मुड़ी, वो बाईं की ओर मुड़ी। ठीक, अब इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर, बाईं ओर मुड़ी, 15 मीटर चली। ठीक, 15 मीटर चलने के बाद में वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली, 7 मीटर चलती है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर, देखिए पश्चिम की ओर मुंह इधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर मुंह करके 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है। इसको हम ए पॉइंट मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अभी स्थित है। एक बात बताओ, प्रारंभिक स्थान कहाँ पर है हमारा, ये हो गया प्रारंभिक स्थान हमारा। यहाँ से एकदम टर्न लिया इसने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, BC बराबर कितना, DA बराबर 7 मीटर। ठीक, तो वह अभिष्ट दूरी कितने मीटर होगी, 7 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। P, Q, R और S ताश खेल रहे हैं। P और Q आपस में जोड़ीदार हैं। S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यदि P का मुख पश्चिम की ओर हो तो बताइए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें यह पता होना चाहिए, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और वेस्ट पश्चिम दिशा। ठीक, ताश में क्या होता है, आमने सामने खेलते हैं। ठीक, इस तरह से खेलते हैं ना आपस में, आमने सामने। P और Q आपस में जोड़ीदार हैं। ठीक, S का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जब S हम यहाँ बैठाएंगे तो S का मुंह उत्तर दिशा में इधर की तरफ होगा, ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन इसने एक बात कही है, यदि P का मुंह किधर की दिशा में है, पश्चिम की ओर है, तो P इधर बैठा देंगे हम, मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। इसने ये कही है P और Q जोड़ीदार हैं। देखिए Q यहाँ तो बैठा नहीं सकते हम, यहाँ पे आएगा Q, क्योंकि जोड़ीदार है, बराबर में बैठेगा। ठीक है, अब बचा कौन, P, Q, R बचा। हमसे पूछा है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। देखिए दक्षिण की ओर मुंह किसका होगा, बताइए, R का होगा दक्षिण की ओर मुंह इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सभी छात्रों के समझ में आए होंगे सभी प्रश्न।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।